नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनम् अर्थवत् ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रं धार्मिकं वचः को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वम् अरिन्दम। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल भगवान श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। न त्वां प्रव्यथ ये दुखम प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत् समतश्चापि विद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्मानीय होकर भी आप उन्हें संदेह की बातें पूछते हैं। यथा मृतस्तथा जीवन यथा सती तथा सती यस्येष बुद्धिलाभः स्यात् परितप्येत केन सह। जैसे मरे हुए जीवन का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। परावरज्ञो यश्च स्याद् यथा त्वं मनुजाधिप स एव व्यसनं प्राप्य न विषेदितुम् अर्हति। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। अमरोपम सत्वस्त्वं महात्मा सत्य संग्रह सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्चासि राघव। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्वगुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। न त्वामेवं गुणैर्युक्तं प्रभवा भव कोविदम् अविषय्यातमं दुःखम् आसादयितुम् अर्हति। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास ऐसे दुख नहीं आ सकता। प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा मत्कारणात् कृतं क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम। जब मैं परदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभीष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। धर्मबंधेन बद्धो अस्मि तेने मां नेह मातरम हन्मि तीव्रेण दंडेन दंडार्हां पापकारिणी। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनी माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डाल सकता। कथम दशरथात् जातः शुभाभि जन कर्मणः जानन् धर्मम् अधर्मं च कुर्यां कर्म जुगुप्सितम्। जिनके कुल और कर्म दोनों शुभ थे,
उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? गुरु क्रियावान विद्धश्च राजा प्रेत पितेति च तातं न परिगर्हे अहम दैवतं चेति संसदी। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय पर लोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। को हि धर्मार्थ योर्हीनम ईदृशं कर्म किल्बिषम् स्त्रियः प्रिय चिकीर्षुः सन् कुर्याद् धर्मज्ञ धर्मवित्। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है? अंतकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः राज्ञेवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। साध्वर्थम अभिसंधाय क्रोधान्मोहाच्च साहसात् तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। पितुर्हि समतिक्रांतं पुत्रो यः साधु मन्यते तदपत्यं मतं लोके विपरीतम अतो अन्यथा। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। तदपत्यं भवानस्तु मा भवान दुष्कृतं पितुः अति तत्कृतं कर्म लोके धीर विगर्हितम। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी माम चैतातम च सुहृदो बांधवांश्च नः पौरजान पदान सर्वांस्त्रातुम सर्वमिदं भवान। कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। क्व चारण्यं क्व च क्षात्रं क्व जटः क्व च पालनम् ईदृशं व्याहतं कर्म न भवान कर्तुम अर्हति। कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनं येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रज्ञानां परिपालनम्। महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। कश्च प्रत्यक्षम् उत्सृज्य संशयस्थं लक्षणम् आयतेस्थं चरेत् धर्मं शत्रबंधु निश्चितम्। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजापालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। अथ क्लेशजमेव त्वं
धर्मचरितुम् इच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। चतुर्णाम आश्रमाणाम ही गार्हस्थं श्रेष्ठम् उत्तमम् आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुम् इच्छसि। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं। श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो यहम् स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा। हीन बुद्धि गुणो बालो हीन स्थानेन चाप्यहं भवता च विना भूतो न वर्तयितुम् उत्सहे। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो दूर की बात है। इदं निखिलम् अप्यग्रेयं राज्यं पितृं कंटकम् अनुषाधी स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बांधवः। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। इहैव त्वाभिषेच्यन्तु सर्वा प्रकृतयः सह ऋत्विजः सवश्रेष्ठाश्च मंत्रविन्मन्त्रकोविदः। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। अभिषेकस्तौ स्माभि अयोध्यां पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिरिव वासवः। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेगपूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। ऋणानि त्रीण्य पाकुर्वन् दुर्यधः साधु निर्दहन् सुहृदस्तर्पयन् कामेस्त्वम् एवात्रानुषाधि माम्। वहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। अधार्य मुदिता सन्तु सुहृदस्ते अभिषेचने अध्यभीतः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात्। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पहुँचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। शिरसा त्वाभियाचे अहं कुरुष्व करुणां मही बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्वेव महेश्वरः। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं,
उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनम एव भवानितः गमिष्यामि भवता सार्धम अप्यहम। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम भगवान श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। तदद्भुतं स्थैर्यं वीक्ष्य राघवे समं जनो हर्षं वाप दुःखितः न यात्य अयोध्याम् इति दुःखितो अभवत्। स्थिर प्रतिज्ञत्वं वीक्ष्य हर्षितः। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। तमृत्विजो नैगम यूथ वल्लभा स्थिता विसंज्ञाश्रु कलाश्च मातरः तथा ब्रुवाणं भरतं ऋतुष्टुभुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह। उस समय ऋत्विज पूर्वासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता तथा माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।